कान खोल करके सुन लो रे सब लोग, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और वीडियो पर आ गए हो तो अब इसकी मत करो, पहले बात सुन लो। 18 मई सोमवार के दिन पड़ रही है इस ज्येष्ठ महीने की सप्तमी तिथि, अपने घर पर ही कर लेना यह तुलसी की लकड़ी का उपाय, या फिर शिव मंदिर चले जाना और एक दीपक लगा करके आ जाना। उपाय बहुत सा सरल है, शिव मंदिर तो जाना ही है, लेकिन इस उपाय को तो अवश्य कर लेना। सालों साल अटका धन वापस मिल जाएगा, व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में रोग कष्ट है वे सभी समाप्त होंगे। देखिए हाल ही में हमारी अभी की शिव महापुराण की कथा में आपको सोमवार के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा उपाय बताया था जिस उपाय को करने से आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण होती है और आपके जीवन के सभी दुख कष्ट समाप्त होते हैं। तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सप्तमी तिथि भी पड़ रही है और सप्तमी तिथि के भी कुछ नियम है, हर एक तिथि विशेष है। देखिए आप सप्तमी तिथि सोमवार के दिन यानी 18 मई शिव मंदिर जाना है और एक दीपक लगा करके घर आ जाना है। किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी आगे, लेकिन आपसे विनती है कि आप इस उपाय को अवश्य करें। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर भी उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रदोष काल के समय पर करना है या सुबह के समय पर करना है। देखिए सोमवार के दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त तो प्रदोष काल का ही रहता है, क्योंकि प्रदोष काल शिव को समर्पित होता है। तो आपको अगर शिव को प्रसन्न करना है तो सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय इस उपाय को अवश्य करें। प्रसन्न होंगे तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आप भी अपने जीवन में प्रसन्न रहेंगे। तो 18 में सोमवार के दिन आपको यह विशेष उपाय तो अवश्य करना है। देखिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है, एक काम रहे हो और 2 खर्च हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के आमदनी नहीं आ रही है, आपका व्यापार बंद हो गया है या चल ही नहीं रहा है, आपके जीवन में दुख कष्ट है, घर में समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, वे सभी समाप्त होगी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे परिवार में या फिर आपके गांव में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर दोष चल रहे हैं या आपकी राशि पर चल रहे हैं, ऐसा आपको लगता है तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम आपकी राशि जुड़ा भाग्य भी बता देंगे और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताएंगे और उसे समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको आसान से आसान उपाय भी बताएंगे। कि आगे बढ़ने से पहले मेरे माता बहनों से निवेदन है कि वीडियो को स्किप कर करके ना देखें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे महादेव से विनती है कि जो भी वीडियो को देख रहा है महादेव उसकी कामना अवश्य पूर्ण करे, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए उपाय की ओर। आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मां तुलसी है, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। ना कितनी टहनियां लेंगे, 7 टहनियां लेंगे, थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और सातों तुलसी की सूखी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है, ठीक है ना। सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे, अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोलबाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे, थोड़ी देर वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है, ठीक है ना। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है।
एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना। यह उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को गाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ ज्येष्ठ के महीने में सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो सप्तमी सोमवार के दिन कर लो इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे ये वस्तु या मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है नहीं हो रही, तो वैशाख माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करिए, जल का दान इस माह में करिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय सोमवार ज्येष्ठ महीने के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार दिन भी कर सकते हैं। मंगलवार और सोमवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भगते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल घट है, कमल घट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल घट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर बात करते हैं। तीसरे विशेष उपाय देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के सोमवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है।
बृहस्पति शबर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में 1 लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शबर देव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल सोमवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब यह जो उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं, चलिए 18 मई सोमवार के दिन के जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय और बता देते हैं जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। उन उपायों में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको ध्यान से सुनाई है और वीडियो को स्किप नहीं करनी है। इन उपायों में आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से सोमवार की सप्तमी के दिन अपने घर तुलसी के सामने ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए ये उपाय कुछ ऐसे हैं जो आपका भाग्य भी बदल सकते हैं, तो वीडियो को स्किप तो करना ही मत। तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए दीपक आप चाहे तो माटी का ले लें और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा के एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में को नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा के उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है और घुमाने। और के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह अपनी वह समस्या है और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। यह उपाय जरूर करिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा।
लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधी तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि एक लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अपने कामना करते हुए घर आ जाना है। देखिए, इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की सप्तमी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे महाविशेष उपाय बताए हैं जिनसे आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन विशेषकर मेरी उन माताएं बहनों से निवेदन है कि जो शिव मंदिर जाती है रोज जल समर्पित करने या फिर सोमवार के दिन जाती है तो आपको इस छोटे से उपाय को तो अवश्य करना है। हमने इस वीडियो में आपको 5 से 6 उपाय बताए हैं। आपको जो उपाय अच्छा लगे उसे उपाय को कर सकते हैं। आप और बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि इस वीडियो हमने आपको उपाय भी बताए हैं जो आप अपने घर रहकर भी कर सकते हैं। अपनी तुलसी माता के सामने समझ उनकी पूजा विधि करते हुए विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय में कुछ भी गलती नहीं करनी है। आसान से उपाय है, छोटे से उपाय हैं। अगर आपको आपके इस बालक की वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके दुख कष्ट समाप्त हो, यही